तो देखते हैं सबसे पहले मानसून। मानसून जो है एक मौसम शब्द से आया है। मौसम का तात्पर्य होता है पवनों का उत्क्रमण। ऋतुओं के अनुसार पवनों का उत्क्रमण ही मौसम के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मानसून शब्द है यह एक अरबी भाषा है, अरबी भाषा है। तो मौसम शब्द से बना मानसून, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल बेस है, मजा आएगा अच्छा, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है कि पवनों के उत्क्रमण, बता रहा हूं उत्क्रमण क्या है। अच्छा, पवनों के उत्क्रमण से मानसून का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए जब ऋतु बदलती है तो पवनें भी बदलेंगी। ऋतुओं के अनुसार जो पवन का उत्क्रमण होता है उल्टा, तो उल्टा चलती है। ऋतुओं के अनुसार जब पवन उल्टा चलती है तो उससे दिशा का जो विक्षेपण होता है उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, मौसम कहा जाता है। यद्यपि अगर देखा जाए ठंडियों में, समझिएगा, यद्यपि ठंडियों में जो पवन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो गर्मियों में वो पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगी। समझिएगा पहले। अगर पवनें, हम कह रहे थे यदि ठंडियों में जो पवनें हैं अगर उत्तर से, मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर चल गई, तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी। अगर ठंडियों में दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही हैं तो जाहिर सी बात है ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें चलेंगी उसका उल्टा चलेगी। इसी उत्क्रमण से पैदा होता है मौसम, पैदा होता है या मौसम उत्पत्ति होती है। इसी से मानसून कहा जाता है। आशा करते हैं समझ में आ गए हो किसे मानसून कहते हैं या मौसम किसे होता है। लेकिन यहाँ पे तीन थ्योरी हम लोग देखेंगे। मानसून आगमन के तीन थ्योरी है। पहला है तापी सिद्धांत, दूसरा है गतकी सिद्धांत और लास्ट है पूर्वी जेट सिद्धांत। तीन सिद्धांत दिए गए हैं। मोहम्मद गुलफाम, अमृता सरोज, एजाज अहमद, पुष्पा मौर्य और प्रवीण कुमार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। सबको तहे दिल के साथ स्वागत है। चलते समझते हैं क्या है कैसे है, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं। ये तो आप समझ गए किसे मौसम कहते हैं। मौसम का अर्थ होता है पवनों के अर्थात ऋतुओं के अकॉर्डिंग पवनों का उत्क्रमण की दिशा जो होती है उसी का मौसम कहा जाता है, जो एक अरबी शब्द है। अब देखते हैं इसके भारत में मानसून आने के लिए, भारत में मानसून आगमन के सिद्धांत, थोड़ा से मैंने कहा जो मेरी क्लास होगी बिल्कुल डेप्थ होगी। अच्छा, आप मेंस वगैरह में लिख सकते हो। अच्छा, अब वो जमाना खत्म हो गया कि मौसम शब्द कहां से आया, मानसून शब्द कहां से आया, मानसून शब्द किसने दिया, ये सब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया, वादा करता हूं मानसून कभी पढ़ना नहीं होगा। समझते हैं थोड़ा से। भारत में मानसून आगमन के सिद्धांत, तो तीन सिद्धांत हैं। पहला है तापी सिद्धांत, देखिएगा थोड़ा से, ये कोई पढ़ाते उड़ाते नहीं। अच्छा, तापी सिद्धांत ये 1686 में दिया गया था। अच्छा भैया, 1686 में तापी सिद्धांत दिया गया था। दूसरा है गतकी सिद्धांत, गतकीय सिद्धांत 1951 में दिया गया था। 1951 में दिया गया था। एक है आपका पूर्वी जेट सिद्धांत। जो पूर्वी जेट सिद्धांत है, अभी जेट स्ट्रीम में बताऊंगा क्या है जेट स्ट्रीम, कैसे कैसे जेट स्ट्रीम आते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो तीसरा है पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत,
ये 3 सिद्धांत पर मानसून को आगमन, भारत में मानसून आगमन बताया गया है। अगर मैं मानूं तो ये सिद्धांत दिया था हेली महोदय ने दिया था। हेली महोदय ने, पूछा जाता है तापी सिद्धांत, मानसूनी सिद्धांत, तापी सिद्धांत को किसने दिया था? तो हेली महोदय ने 1686 ईस्वी में दिया था। और ये फ्लोन सिद्धांत, फ्लोन ने दिया था। सर फ्लोन ने 1951 में गतिकी सिद्धांत दिए हैं। जो पूर्वी जेट सिद्धांत हैं ये हमारे हिंदुस्तानी लोग दिए हैं। आप जानते हैं लगभग 1982 में ये हमारे भारतीय लोगों ने दिया है, जिसका नाम है पी कोटेश्वरम तथा पी आर कृष्णा। पी कोटेश्वरम, ये हमको थोड़ा नाज भी होना चाहिए कि हमारे भारतीय लोगों ने, और कृष्णा, के आर कृष्णा है, ये दोनों लोगों ने मिलकर पी कोटेश्वरम और के आर कृष्णा दोनों लोग मिलके इस पूर्वी जेट सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। तो आशा करता हूं ये 3 सिद्धांत अगर एग्जाम में आता है फटाफट लॉक कर देंगे। आने वाला एग्जाम यूपीएससी, यूपीपीएससी जो भी होगा, टेट, सुपर टेट, टेट में पर्यावरण का काम करता है ये, सुपर टेट में भी पर्यावरण का काम करेगा, एसआई वगैरह है, यूपी पेट, ये सब तो टीटी वीटी जितने भी हैं ये सब तो उनके लिए बिल्कुल ये छुछड़िया पटाखा होगा। अच्छा, अगर आपने ठीक ढंग से देखा है तो वादा करता हूं, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो वादा करता हूं कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट, शाबाश अजय यदुवंशी का, बिल्कुल मोहम्मद मुश्ताक, नेहा पाल, रोहित तिवारी, भाई खुश रहिए सब लोग, संदीप कुमार, बिल्कुल सर यूपी टेट में यहां से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल परेशान होइएगा, चलेगा। अच्छा, तो तापी सिद्धांत थोड़ा समझें। तापी सिद्धांत, गतिकी सिद्धांत और पूर्वी जेट सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत होते हैं जो भारत में मानसून आगमन के 3 सिद्धांत हुआ करते हैं। तो पूछेगा तापी सिद्धांत किसने दिया था? तो 1686 में हेली महोदय ने दिया था। गतिकी सिद्धांत किसने दिया था? 1951 में फ्लोन महोदय ने दिया था। पूर्वी जेट सिद्धांत 1982 में पी कोटेश्वर और कृष्णा, के आर कृष्णा ने दिया था। ये लोग भारतीय थे। अच्छा भैया, तो पूछा जाएगा कौन से मानसूनी सिद्धांत को, कौन से मानसूनी सिद्धांत को भारतीयों ने दिया था? तो पूर्वी जेट सिद्धांत। अब हम लोग एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे तापी सिद्धांत। तापी सिद्धांत के बारे में चर्चा हो रही है। 1686 में हेली महोदय ने दिया था। हेली महोदय ने दिया था। अब देखिएगा कैसे इसको समझेंगे। आपको पता है कि कर्क रेखा को पता होगा, कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है, एक कर्क होता है, एक मकर होता है, एक विषुवत होता है, 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कर्क रेखा पर सूर्य जब चमकता है तो 21 जून को चमकता है। कब चमकता है भाई? 21 जून को चमकता है। अब आपको पता होगा 22 दिसंबर को यह मकर रेखा पर चमकता है, लेकिन हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम अपने भारत की चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतीय मानसून की चर्चा हो रही है तो क्यों ना सर ऑफलाइन क्लास कब से चलेगी भाई? ऑफिस वाले नंबर पर फोन कर लीजिए और ऑफलाइन क्लास कब चलेगी उसका इंक्वायरी ले सकते हैं। अच्छा पुष्पा जी, अब देखते हैं जब 21 जून को चमकता है, 21 जून को चमकने के कारण भारत के कर्क रेखा पर स्थलीय भाग क्या होते हैं? सर्वाधिक गर्म होते हैं। क्या होंगे भाई? जल्दी से गर्म होंगे। और क्यों? और जल की अपेक्षा स्थलीय जो भाग होते हैं वो जल्द शीघ्र ही गर्म होते हैं। वजह क्या है? विशिष्ट उष्मा जल की अधिक होती है और स्थल की कम होती है। इसलिए 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें चमकती है तो स्थल तेजी के साथ गर्म होता है। जो गर्म होता है तो वहां पे लो प्रेशर होता है। आप सुने होंगे निम्न दाब पेटी, या कह सकते हो ना निम्न दाब पेटी होता है आपका। इसके कारण जब चलेगा, मैं दिखाता हूं
कैसे आपका इधर भारत में मानसून कैसे पहुंचेगा। आप यदि थोड़ा से भी जानकारी रखते होंगे, डाक पेटी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी, तो थोड़ा से कमेंट की ओर कम देखिए, थोड़ी सी क्लास की ओर अत्यधिक सीखने का प्रयास करिए। अच्छा, क्योंकि जो मैं फिगर समझाने जा रहा हूं, यदि आप इसको समझ गए तो वादा करता हूं बिल्कुल यह सत्यता की ओर होगा। कैसे कैसे यह ताप कैसे बढ़ेगा देखिएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए ये है ग्लोब है हमारा, ये ध्रुव है और ये भी ध्रुव है, और बीच में है विषुवत रेखा। समझिएगा, ये विषुवत रेखा है और ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। आपको पता है कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर बेस से है एकदम। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें हमारे इस क्षेत्र में चमकती हैं, जिसका नाम होगा विषुवत रेखा नाम है, विषुवत रेखा है। फिर 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं इस पर चमकेगी, यही है, इस पर चमकती है, इसे कहते हैं कर्क रेखा कहा जाता है। आपको पता है कि अगर मैं चर्चा करूं ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र चर्चा करूं तो यहां पे 22 दिसंबर को सूर्य की किरण चमकता है, 22 दिसंबर को। अब भारत हमारा जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उसका दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार हुआ है। अगर मैं चर्चा करूं भारत इस प्रकार, भारत इस प्रकार है, आपको पता है भारत हमारा इस प्रकार है, चतुष्कोणीय है। ये मान लीजिए ऐसे भारत ये इस कदर है, सपोज इस तरीके से है। तो जहां पे सूर्य चमक रहा है 21 जून को, ये तापी सिद्धांत बता रहा हूं, 1686 में हेली महोदय का सिद्धांत है। जब चमकता है, जब चमकेगा तो यहां पर शीघ्र ही, जल्द ही यहां पे तापमान बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ जाता है, आपको पता है कि जल का तापमान कम होता है स्थलीय तापमान से, तो यहां पर शीघ्र ही ये जल्दी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जो गर्म हो जाएगा तो यहां पर देखेंगे कि जो हमारी ऐसे सपोज ये भारत का मानचित्र है ऐसे, तो यहां पर देखेंगे ये हाई प्रेशर है और ये क्या हुई, लो प्रेशर है, ये भी लो प्रेशर होगा। इसकी अपेक्षा यहां पर जो प्रेशर होगा, जो तापमान होगा वो अधिक होगा, इसकी अपेक्षा यहां का तापमान अधिक होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है कम है और इसका जो क्षेत्र है स्थलीय जो भाग का क्षेत्र है अधिक है, तो यहां पे तापमान अधिक होगा। अब जब चलता है मानसून, जब चलता है देखिएगा, जब मानसून चलता है तो यहां पर जो हाई प्रेशर है, जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो इस कदर देखिएगा, इस कदर आगे बढ़ेगा। जब बढ़ता है तो आप देखेंगे चूंकि यहाँ का तापमान क्या है भाई, अधिक है, यहाँ का तापमान कम है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका केरल है, क्या भैया, केरल है। तो सबसे पहले तापमान यहीं, अर्थात मानसून यहीं पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो लोग कहते हैं मानसून आ गया। भाई जाहिर सी बात है, इसको जो हाई प्रेशर है इसको चेंज कर रहा है, लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा। जब बढ़ता है, बढ़ने की कोशिश करता है तो तापमान के अकॉर्डिंग जब बढ़ता है, बढ़ने के बाद जब ये चढ़ाई करेगा, तो चढ़ाई करता है तो सबसे पहले यही भाग में पाया जाता है जिसे कहते हैं हिंद महासागर। अच्छा, ये हिंद महासागर है। जब चढ़ेगा ऐसे, जब आगे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ मानसून, कहते हैं लोग मानसून आ गया। तो आशा करता हूं ताप के अकॉर्डिंग या तापीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हमारा मानसून आया है यह इस कदर आया है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा।
तो सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत समझ लीजिएगा क्या है सिद्धांत। ये कहता है जब स्थल तथा जल के तापमान में विविधता होती है, क्या है इनका सिद्धांत, जब स्थल तथा जल दोनों, जो जल मंडल है स्थल मंडल है, भारत की बात कर रहा हूं, हिंद महासागर का जल है और भारत का क्या है भाई स्थल है, दोनों के तापमान में क्या होती है भाई विविधता होती है, तो दाब में भी विविधता आ जाती है, तो दाब में भी विविधता आ जाती है, जिसके कारण हवा बहना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हवा बहना शुरू हो जाती है। और ये हवा जब बहेगी, अभी बताए थे हम, HP अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है, यही इसी कारण मानसून आ जाता है। ये तो आपका तापीय सिद्धांत है। मैं इसको लिख देता हूं आराम से, बढ़िया से, जब आप कभी बैठिएगा सिविल में बैठिएगा बढ़िया से लिख दीजिएगा और खटाक से नंबर मिलेंगे। अच्छा, आपको परेशान होने की बात नहीं। अभी मैं सारी की सारी चीजें क्लियर करूंगा, ये केवल बेस है। अभी अच्छा दिखाता हूं, तो क्या है तापीय सिद्धांत थोड़ा देख लीजिएगा। इसको इरेज कर देते हैं हम, आप समझ गए होंगे। इसको इरेज कर देते हैं और उस सिद्धांत लिखते हैं। अभी ये बना रहेगा, मजा आएगा। अच्छा, जब जल तथा स्थल, जल तथा स्थल के तापमान में विविधता होती है या विविधता पाई जाती है। विविधता का मीन्स होता है भिन्नता से। अच्छा, विविधता का तात्पर्य किससे भाई, भिन्नता से। अच्छा, विविधता होती है जिसके कारण जो हवा है, जिसके कारण जो हवा है, जिसके कारण दाब में भी विविधता आ जाती है, विविधता आ जाती है, जिससे पवने भाई ऐप पर जो भी परचेज क्लास है उस ऐप पर इसका सेकंड लेक्चर रहेगा। अच्छा, कि हवाएं कैसे आती हैं, गर्म हवाएं कैसे आती हैं, पछुआ हवाएं कैसे आती हैं, हवाओं का पूरी स्लाइड मैं आपको ऐप पर दूंगा और ये ऑलरेडी इस पे दी जा रही है क्योंकि मानसून आज है। क्लासेस ऐप पर भी चलेंगी, जिससे पवनों का बहना उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रारंभ हो जाता है, जिससे भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। मानसून का आगमन हो जाता है। यह है आपका तापीय सिद्धांत और यह सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, यही सिद्धांत सबसे ज्यादा अभी फेमस है। मैं पूछूं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानसून की कौन सा सिद्धांत या किसका सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उनका नाम होगा भाई हेली महोदय का। हेली महोदय का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। यह है आपका तापीय सिद्धांत है। अब आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया फटाक से बताइए सर समझ में आ गया। हेल्थ क्लब
मौसम वैज्ञानिक नहीं है सर, मौसम वैज्ञानिक भाई भूगोलवेत्ता होते हैं, ये भूगोलवेत्ता है अच्छा सब। और ये मौसम विभाग तो रिसर्च करने वाले जितने भी होते हैं सब वैज्ञानिक होते हैं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। चलिए पुष्पा, प्रवीण कुमार, हेल्थ क्लब, रोहित तिवारी, दिवाकर आनंद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं सनातनी पौने कौन कौन सी हैं, या सनातनी पौने कैसे बढ़ती हैं, थोड़ा देखते हैं। जो परमानेंट जो पौने होती हैं वो कैसे बढ़ रही हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे जो पृथ्वी पर चार या 7 प्रकार की दाब पेटी पाई जाती हैं। पृथ्वी पर 4 या 7 प्रकार की पवन पेटी पाई जाती हैं। सुपर क्लास, शुक्रिया भाई। चलिए देखिए कैसे 4 प्रकार या 4 या 7 प्रकार कैसे हो रही है पेटी। अच्छा ये समझ लेंगे तो फटाक समझ में आ जाएगा। ये समझिएगा पहले, ये है पृथ्वी हमारी है, कह रहा है पृथ्वी पर 4 या 7 प्रकार की दाब पेटी पाई जाती है। दाब पेटी ये सब आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा और अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऐप पर प्रोवाइड की जा रही है। और जिसको ऐप पर लेना है वो एडमिशन ले सकता है और बड़ा मजा आता है वहाँ पे। मानसून आने के कारण हम भी आपके यूट्यूब पर आ गए, वरना ये क्लास ऐप की ही थी। देखते हैं, ये है ध्रुव है, यहाँ पे जो है ये वाला क्षेत्र समझिए, जो ये क्षेत्र है सपोज ये शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध, शीत मीन्स ठंडा, शीत मीन्स क्या होता है भाई, ठंडा होता है। अच्छा शीत कटिबंध उच्च दाब पेटी है, ये समझ में आ गया होगा। शीत कटिबंध उच्च दाब पेटी कहाँ है, ये आपका ये क्षेत्र है। अब देखते हैं हम, ये है आपका उप शीत कटिबंध दाब पेटी, ये आपका ये वाला क्षेत्र है। अब आगे आएंगे हम, यहां पे उप शीत कटिबंध दाब पेटी है, लेकिन ये निम्न होगा। अच्छा भाई ये निम्न दाब पेटी होगी भाई, नीचे क्या आ रहे हैं निम्न दाब पेटी, समझिएगा। इधर देखिएगा आपका ये आपका जो है ये उपोष्ण है, ये उपोष्ण कटिबंधीय दाब पेटी है ये। और ये कैसा होगा भाई, उच्च होगा। देखिए समझिएगा, ये उच्च होगा निम्न होगा, उच्च होगा फिर निम्न होगा। अच्छा उच्च होगा, उच्च है फिर निम्न है। अच्छा भैया फिर निम्न, ये निम्न है ये उच्च होगा। अच्छा फिर क्या उच्च के बाद क्या बारी आ रही है, फिर निम्न की बारी आ रही है ना। अब देखिएगा ये समझिए, ये बीच में आपका है विषुवत रेखा। क्या भाई विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है, हाँ सही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी अभिषेक, बहुत ये आपका देखिएगा, इधर देखिएगा पहली बात देखिएगा ये 0 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री जो होती है उसके ऊपर 5 डिग्री, इसके नीचे 5 डिग्री, ये आपका 5 डिग्री है, समझिएगा बढ़िया से।
वादा करता हूं आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। यद्यप इस क्लास को अच्छी तरीके से देख सकते हो तो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट, हालांकि मैं ज्योग्राफी यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी आपको धवन से पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे सब्जेक्ट आपको जो मिलेगा वो काफी अच्छी तरीके से मिलेगा। अच्छा, तो 5 डिग्री इधर होगा, 5 डिग्री इधर होगा, और जो बीच में है यार, ये तो इसका बड़ा कमाल है, ये बीच वाला ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, जो 5 डिग्री जो है उसे कहते हैं ITCZ, उत्तर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, है कि नहीं? ITCZ, इसको क्या कहेंगे हम? ITCZ, इसका नाम है, अच्छा इस पेटी का क्या नाम है? ITCZ। क्वेश्चन पूछा जाएगा ITCZ कहां पर स्थित होता है, तो कहां पर? विषुवत रेखा पर स्थित होता है। कहां पर स्थित होगा भाई? विषुवत रेखा पर स्थित होता है। क्या है? आई होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यही है आपका फुल फॉर्म। तो ITCZ, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, क्या होगा भैया? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, हिंदी में कह सकते हैं आप। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ ले कहां पे ये पाई जाती है, तो ITCZ का काम क्या होता है आप सुने होंगे, स्ट्रीम सुने होंगे। इसका कार्य होता है, सर प्लीज जूम कर दो, क्या कर दे जूम भैया? पुष्पा थोड़ा बतलाइए। अच्छा अभिषेक जी काफी व्याकुल हैं। अच्छा 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 अच्छा, लिखने का थोड़ा सा वो बड़ा कर देंगे। अच्छा भैया समझिए, अब 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री इधर, अगर मैं इसको मानूं 30 से लेके 35 डिग्री होगा ये, समझिए। ये आपका 60 से 65 डिग्री होगा, ये आपका 80 से 90 डिग्री होगा, ये आपका जो जोन है लास्ट वाला, समझने की कोशिश करिएगा। अब देखते हैं जो उष्ण कटिबंधीय ये वाली जो पेटी होती है, अगर ये उच्च दाब है तो उष्ण कटिबंधीय क्या होगा भाई? यहां से क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय अब यहां पे उच्च है तो यहां पे क्या हो जाएगा? निम्न होगा। हमने कहा कि एक चेंज करने का, अच्छा जाहिर सी बात है, अब जो हवाएं चलती है तो इस तरीके से देखिए, ये ऐसे फैल जाएगा हवा। अच्छा, जो हवाएं आएगी, जो व्यापारिक हवाएं होंगी, ऐसे ऐसे फैल जाएंगी और ये पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, है ना? तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे ऐसे आपका शीत कटिबंधीय होगा, जैसे इधर है इधर ऐसा है। पहले हम पेटी देखेंगे, पहले हम प्रेशर बेल्ट देखेंगे, अच्छा उसी अकॉर्डिंग चलेगा। अब क्या करेगा है, ये आपका है शीत कटिबंधीय है, शीत कटिबंधीय। अगर यहां पे उच्च है तो यहां पे क्या होगा भाई? यहां भी उच्च होगा, उच्च दाब पेटी। फिर क्या होगा? यहां पे देखिएगा, ये वाला जोन देखिएगा, पेटी देखिएगा, अगर यहां उच्च है तो यहां क्या हो जाएगा भाई? निम्न हो जाएगा। लेकिन है क्या यहाँ पे? उप शीत कटिबंधीय है, तो यहां पे हो जाएगा उप शीत कटिबंधीय। उप शीत कटिबंधीय ये भी हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर ये उच्च है तो यह निम्न हो जाएगा, निम्न दाब पेटी।
फिर क्या होगा, यहां भी होगा एक, जैसे यहां पे है ऐसे यहां भी है, ये है आपका। तो ये क्या होगा, उपोष्ण होगा। उपोष्ण अगर निम्न है तो यह क्या हो जाएगा, उच्च होगा। उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय, यहां निम्न है तो यहां पे क्या हो जाएगा, उच्च होगा। उच्च दाब पेटी। अब देखिएगा, समझिएगा, पहले सब थोड़ा जूम कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, समझिएगा पहले, इसके बाद मैं लिख देता हूं। अच्छा, फिर से बना देगा, दिख तो रहा है बढ़िया से। यहाँ पे मतलब नेट का इशू है, वहाँ पे एकदम नहीं। भाई जहां पे नेट का इशू है वहां पे क्लियर नहीं दिखेगा। अच्छा, हालांकि मैं खुद ही देख रहा हूं और बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर देख के मैं लिखता हूं कि जैसी मोबाइल आपकी वैसे मोबाइल मेरी भी है, देख कर लिखता हूं, जो मुझे दिखेगा तो आपको भी दिखेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, अब चलते हैं भाई। तो ये आपको डिग्री दिखा होगा, 0 से 5 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 60 से 65 डिग्री, 80 से 90 डिग्री, ये टॉपिकल होगा। अच्छा, अब नीचे हम आएंगे तो ये 0 से 5 डिग्री वाला जो है, 0 से 5 डिग्री वाला है जो क्षेत्र है, अब मैं अगर इसको देखूं तो ये भी आपका कितना डिग्री होगा, ये वाला क्षेत्र। अगर ये वाला क्षेत्र आपका 60 से 65 डिग्री है तो ये भी 60 से लेके 65 डिग्री होगा। और ये यहां पे देखिए 80 से 90 डिग्री था तो ये भी 80 से 90 डिग्री होगा, ये वाला क्षेत्र होगा। यद्यपि अगर मैं देखूं, इसको देखूं, ये वाला देखो, ये वाला तो आपका मिलेगा कितना भैया, 30 से 35 डिग्री होगा। अरे हाँ कि ना, शुरू से फिर से देखिए, शीत कटबंधी है, शीत कटबंधी उच्च दाब पेटी है, शीत कटबंधी उच्च दाब पेटी है, कितने डिग्री पे है, 80 से 90 डिग्री, ये क्लियर हुआ। इधर भी होगा आपका शीत से या शीत शीत कटबंधी उच्च दाब पेटी, तो आपका ये भी होगा 80 से 90 डिग्री। अब देखेंगे भाई, ये होगा उप शीत कटबंधी निम्न दाब पेटी, यहां पे उच्च होगा तो नीचे जब हम आएंगे ना, जब नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। इसे उपोष्ण या उपोष्ण कहा जाता है, यहाँ पे उपशीत कहा जाता है। शीत उपशीत कटबंध जो है, जो निम्न दाब पेटी है, ये आपका 60 डिग्री से 65 डिग्री पर है। अब देखेंगे ये इसके बराबर होगा, ये यहां पर आ जाइए, यहां पे देखेंगे क्या होगा, ये भी होगा जैसे उपशीत कटबंधी ये है, ये भी उपशीत कटबंधी होगा। अच्छा, ये भी क्या होगा भाई, उपशीत कटबंधी होगा। समझने की कोशिश करिए, ये भी आपका उपशीत कटबंधी होगा। अगर ये 60 से 65 डिग्री है तो ये भी 60 से 65 डिग्री है। चूंकि ध्रुवों की ओर जाने के बाद तापमान में कमी आती है, ध्रुवों की ओर जाने के बाद तापमान में कमी आती है, कि आप जब अक्षांश और देशांतर जब पढ़ेंगे तो वहां पे कैसे कमी आती है, जो ऑफलाइन की क्लास पढ़े हैं उनको अच्छी तरीके से मैंने कंटेंट दिया है, और ऐसा अक्षांश और देशांतर मैंने पढ़ाया है कि जीवन में आपने सोचा भी नहीं होगा कैसे कैसे जो पत्र बनते हैं, जो पत्र वगैरह बनते हैं ना, उसमें कैसे विवाह कराया जाता है, कैसे दिन तारीख रखा जाता है, किस तरीके से राशि बनती है, कैसे अंतरराष्ट्रीय समय निकाला जाता है, मैंने सब कुछ बताया है। और अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए चैलेंजर पॉइंट, और आपको अच्छी तरीके से पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके बराबर इसके, इसके बराबर इसके, इसके बराबर इसके, और ये आपका ट्रॉपिकल जोन है। अब देखिएगा गजब की कहानी बनने वाली है। अब यहां पे देखिएगा, मैंने कहा जो ये है ITCZ, ITCZ, जहां जहां पर सूर्य जाएगा, याद रखिएगा, जहां जहां पर सूर्य जाएगा वहां वहां पर ITCZ पहुंचेगा। जहां जहां पर सूर्य जाएगा वहां वहां पे ITCZ
ये पहुंचेगा। अच्छा, इसी वजह से चूंकि ये जब ये चलता है, जो हवाएं चलेगी तो हवाएं ऐसे मुड़ जाएंगी, हवाएं ऐसे मुड़ जाएगी। यहाँ पे सबसे शांत रहे, यहाँ पे हवाएं नहीं पाई जाती, पवनें नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। इसलिए इसे शांत जोन के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के पास ये हवाएं नहीं पाई जाएंगी। अच्छा, बीच में जो है यहाँ पे हवाएं नहीं पाई जाती हैं, जो पवनें हैं इधर से इधर चली जाती हैं, इधर से इधर चली जाती हैं। आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। अब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, पवनें कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो आशा करेंगे हम कि जब हम केरल में जाते हैं, जब केरल में चलते हैं तो ये आपका बायां पड़ जाएगा, फिर इस कदर हो जाते पवनें ऐसे चलेंगी। अच्छा, इस कदर हो जाएगी, जब पेटी होती है आपकी इस कदर होगी। जब इधर से देखेंगे तो हम ये इधर से हो जाएगा। व्युत्क्रमण हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये ऐसे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, समझिएगा, इस कदर चलेगा। फिर क्या होगा भाई? ये इधर चलेगा, यहां पे देखिएगा, ये देखिएगा थोड़ा सा कि इधर से ये आ रहा है। अगर उधर से देखेंगे तो हमारी ये दाहिने तरफ घूमेगी। अच्छा, आपको पता है 5 डिग्री पृथ्वी क्या झुकी हुई है। अगर हम उधर से आ रहे हैं तो ये 5 डिग्री इधर से होगी। जब इधर से देखते हैं तो आपका ये इस कदर होगा। अच्छा, ये इस कदर होगा, थोड़ा देखिएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। अच्छा, चूंकि ये दाहिना इधर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिएगा, ये इधर हो जाएगा, नहीं नीचे से आ रहा है ना, इधर से क्या दाहिना इधर पड़ेगा, ये इधर होगा, ऐसे चल रही है ना, फिर ये इधर चलेगा, ये पवनें ऐसे चल रही है। अच्छा, इसी जो ऊपर नीचे, जो ऊपर से तथा लो प्रेशर से जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब पवनें चलती हैं तो मानसून का आगमन हो जाता है। इसी को कहा जाता है जो सनातनी पवनें होती हैं ऐसे चला करती हैं, इस कदर चलती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दूसरा होता है गतिकी जो सिद्धांत होता है या इसी पर डिपेंड होता है। दाब में पेटी की गति के कारण, दाब पेटी के गति के कारण जो मानसून आता है उसे गतिकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको फ्लो ने दिया था। किसने दिया था भाई? फ्लो ने दिया था। यहां से कहा जाता है जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है वैसे वैसे वहां की जो ITCZ है वो ऊपर धीरे धीरे जाता है और वहां की जो दाब पेटी है वहां पे ICTZ बढ़ता जाता है, जिसके कारण मानसून उसके साथ साथ ऊपर चला जाता है। जैसे मैं बताता हूं, मैंने कहा जहां पर सूर्य होगा वहीं पर दाब प्रेशर बेल्ट वहीं पर होगा। अगर मैं बात करूं, थोड़ा देखिएगा, ये यहां से मैं समझाता हूं। पहले आपको पता है 21 मार्च 23 सितंबर सूर्य ऊपर जा रहा है। 21 जून को जब पहुंचता है आपको पता है 8 डिग्री सूर्य का जो राशि है, जो पृथ्वी की राशि से पहुंचता है तो 8 मिनट लेट हो जाता है। तो ऊपर जाएगा तो 21 जून को जा रहा है। पूर्णतः 21 जून को भारत में मानसून आ जाता है। आ जाता है आपका लगभग 14 जून को ही आ जाता है। आगे ऊपर जब जाएगा, जब सूर्य ऊपर जा रहा है, समझिएगा वो कॉन्सेप्ट, जब सूर्य ऊपर जा रहा है तो जब प्रेशर बेल्ट है वो भी ऊपर जाएगा, लेकिन अक्षांश देशांतर नहीं जाती है। अक्षांश देशांतर नहीं जाती है, अक्षांश देशांतर अपने ही जगह पर रहती हैं। लेकिन ITCZ जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, सूर्य के साथ जाएगा। प्रेशर बेल्ट भी बढ़ता ऊपर चला जाएगा। जहां पर प्रेशर सूर्य जाएगा वहां प्रेशर बेल्ट भी ऊपर जाता है। जब 21 जून को ये उत्तरी गोलार्ध है, जब सूर्य यहां पहुंचता है
जब सूर्य इसके अकॉर्डिंग जब पहुंचता है, इसके सीधे जब पहुंचता है, तो यहाँ पर जो मानसून है ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे जो भारत है यहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पे जो है केरल में सबसे पहले वर्षा हो जाती है और धीरे धीरे जब 1 जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर जैसे आता है अगस्त के नीचे जब आएगा तो सितंबर आ जाता है। जो सितंबर आता है तो यहाँ सूर्य यहाँ पहुंच जाता है, इसलिए सितंबर में बारिश नहीं होती है, आपका अगस्त तक बारिश होती है, यही कारण है। आशा करता समझ में आ गया होगा। यही है प्रेशर बेल्ट। समझ में आ गया भैया? हाँ, अनामिका शुक्ला भाई, फरजान सईद, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक ही सही होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा यूपी टेट में, प्लीज बता दीजिए। अनामिका शुक्ला, बिल्कुल वेट करिए, इंतजार करिए, सारे मानसून से जो भी क्वेश्चन होंगे सब आपको मिल जाएंगे। प्रसाद भाई, अच्छा अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं बस। अभी क्वेश्चन ये मेंस में जो लिखते हैं, मेंस को में लिखने वालों के लिए है। अच्छा, अभी जो टेट वाले होंगे, जो एसआई वाले होंगे, जो पेट वाले होंगे, उनके लिए तो इसी में से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं बाद में क्वेश्चन बना के दूंगा। तो ये देखा आपने, शीत कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ये इधर से दाहिने तरफ चलती है। अगर मैं मुड़ जाऊं तो दाएं तिरछी चलेगी ये, क्योंकि 5 डिग्री हमारे पृथ्वी क्या है भाई, वो पूर्व की तरफ क्या है, वो पूर्व की तरफ क्या होती है भाई, पूर्व की तरफ क्या झुकी हुई है। ये आपको दिखा, ये आपको दिखा, ओपोस्ट दिखा, ये क्या दिखा, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंशन जोन, या आपको अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा भाई, दाब क्या होगा भाई, बढ़ता, वहां पे कम होता चला जाएगा, तो दाब कम हो जाता है तो वहां पे वर्षा हो जाती है। अब देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, चलिए ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, आगे ऊपर देखिएगा, भारत की स्थिति क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे भारत की, हमारे भारत की स्थिति कैसे होती है। भारत की स्थिति में जो मानसून भारत में आता है उसकी स्थिति क्या होती है। सपोज भारत क्या है, हमारा भारत क्या है, चतुष्कोणीय है। कैसा भाई, चतुष्कोणीय है। ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या 8 डिग्री 4 मिनट। ये है उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, इस कदर है। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं, अगर यद्यपि मैं बात करूं तो यहां पर जो है उपोष्ण होगा, यहां पे क्या होगा भाई, उपोष्ण होगा, उपोष्ण कटिबंधी वायु प्रेशर बेल्ट होगा। अब यहां पे देखेंगे क्या, जो 30 से लेके 35 डिग्री होता है, कितनी डिग्री पे होगा, 30 से लेके 35 डिग्री। और ये क्या होती है भाई, ये 21 मार्च तथा 23 सितंबर की है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर की कहानी है। अगर जो अभी बताया गया आपको, ये जो स्थित है ये 21 मार्च तथा 23 सितंबर की कहानी है। अच्छा, 21 मार्च तथा 23 सितंबर पे जो आपका जो पेटी होती है, जो आपका प्रेशर बेल्ट होता है, इस कदर होता है, ऐसे चला करती है। अच्छा, और ये कहानी में बता रहा हूँ, भारत की स्थिति बता रहा हूँ कैसे होती है। जो उपोष्ण कटिबंधी जो दाब है, जो दाब पेटी है, यहाँ पे कैसा होता है, इस तरीके से आपका होता है। अच्छा, तो ये जो अगर देखेंगे हम, तो यहाँ विषुवत रेखा आपका यहीं पे होगा। विषुवत रेखा कहाँ पे होगा भाई, ये होगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये है, और ये आपका हिंद महासागर है, ये जल वाला क्षेत्र है, ये आपका क्या है, स्थल वाला क्षेत्र है ये। हाँ, NCERT, इंद्रकली वर्मा, नमस्ते भैया। प्रदीप, हाँ भैया। चलिए, तो ये क्या है भाई, हमारा विषुवत रेखा है, ये क्या उपोष्ण है। अगर मैं बात करूं, यहां से भारत में इधर से खींचा गया क्या,
कर्क रेखा खींची गई है। क्या खींची गई भाई? कर्क रेखा खींची गई है। अगर मैं बात करूं, समझिएगा, यही कारण है, ये वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल क्या गर्म है, ये क्षेत्र क्या है? गर्म है। जब गर्म है तो यहाँ पर जहां पे लोग गर्मी होती है वहां पे लोग क्या होते हैं भाई? काले होते हैं। जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, अगर कोई देश यहाँ पे होगा तो वहां के लोग भी काले होंगे। यहाँ पे क्या भारत का क्षेत्र इधर है तो यहाँ भी लोग काले होंगे। ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका केरल है, ये कर्नाटका है, यहाँ के लोग काले होते हैं चूंकि विषुवत रेखा क्षेत्र के होते हैं। यहाँ पे विषुवत रेखा के क्षेत्र होते हैं, जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। जहां पे ठंडी ज्यादा होती है वहां के लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। अगर मुझे देखना है, सबसे काला देखना है, तमिलनाडु होते हैं, केरल के होते हैं और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र वाले होते हैं, है ना। अगर मैं गोरा देखना चाहता हूं तो आपको देखना मिलेगा कहाँ? जम्मू कश्मीर, कश्मीर के लोग, क्योंकि यह ठंडा क्षेत्र है। जहां पे ठंडा क्षेत्र होता है वहां पे लोग गोरे होते हैं, जहां पे गर्मी होती है वहां के लोग काले होते हैं। भारत आपका ये है और यूपी आपका ये है जो समान तरीके से देखा जाता है। जब सूर्य ऊपर जाता है तो ITCZ भी ऊपर जाता है। देखता हूं कैसे ऊपर जा रहा है, देखिएगा। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यहां भी लो प्रेशर। अब क्या करेगा? ये प्रेशर जो है, अब सूर्य क्या है, मान लीजिए हम मानते हैं 21 मई पे, मान लीजिए सपोज 21 मई सूर्य थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अभी मैं जून की चर्चा नहीं कर रहा हूं। सूर्य थोड़ा सा ऊपर जब जाएगा, जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा धीरे धीरे क्या होगा? तो ये यहाँ पे मान लीजिए भाई, सपोज गजब का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बोरियत महसूस हो अलग बात है। अगर ऐसा है तो ये मान लीजिए क्या होगा? इस कदर ऐसा फैल जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। क्योंकि जब आप देखें ITCZ, जब देखें मैंने कहा जैसे जैसे सूर्य जाएगा वैसे जो ये लाइन है ITCZ ऊपर जाएगी। जो सूर्य 21 मई थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये भारत किससे बता रहा हूं, जब सूर्य थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो ITCZ है तो ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। क्योंकि ये क्या है? लो प्रेशर है। जो लो प्रेशर है तो गर्म जल्दी होता है, और ये क्या है? हाई प्रेशर है। यहाँ पे गर्म भाई, इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, जल्दी गर्म होगा। तो जैसे ITCZ जो ऊपर जब चले, जब सूर्य जाता है ऊपर, ये खिंच जाता है। तो आपका कंडीशन कैसे बन जाएगा? कंडीशन कैसे बन रहा भाई? कंडीशन इस तरीके बन जाएगा। अच्छा, ये है, ये इस तरीके से बन जाता है। और यहाँ पे केरल है और यहाँ पे क्या हुआ? मानसून आ गया। क्या हुआ? मानसून आ गया। अगर अब देखेंगे, मैं मानू अब 21 जून मानू, 21 जून को मान ले हम, 21 जून क्या होगा कि अब जो यहां से जो प्रेशर उठा था, जो प्रेशर यहां उठा था, अब ये प्रेशर क्या होगा भाई? यहां पहुंच जाएगा। जो ITCZ है अब आप कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा दर्शा देते हैं हम, ये है और ये है, ये पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है। अच्छा, ये पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र, ये जो जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां का मेघालय वगैरह है कि नहीं? तो ये ऐसे इस तरीके से यहां से 21 जून को ऑलरेडी भारत के समस्त क्षेत्रों में मानसून पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, जब जब सूर्य ऊपर जाता है वैसे वैसे ITCZ भी ऊपर जाता है, जैसे कि मानसून बढ़ता जाता है। मैंने कहा कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये ITCZ ऊपर जाएगा, अर्थात सूर्य भी ऊपर जा रहा है। तो आपका ऊपर भी क्लास समझने की कोशिश करिए कि ऊपर की ओर ये ITCZ ऊपर जाएगा और मानसून आगे बढ़ता चला जाएगा और वर्षा होती चली जाएगी, और यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यहाँ कश्मीर क्षेत्र में बारिश कम हो पाती है। अच्छा, आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया? फटाक से मुझे बताएं। नमस्ते नमस्ते सबको भाई, पहले बताएं समझ में आया? साक्षी सिंह, थार डिजर्ट में सबसे ज्यादा ITCZ जोन बनता है, बिल्कुल पाकिस्तान का क्षेत्र। अच्छा, ये पाकिस्तान ऊपरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहां बनता है? तो थार मरुस्थल है। ये आपका थार मरुस्थल देखिएगा, ये थार मरुस्थल है जो यहाँ पे बन रहा है। ITCZ जो लास्ट पे पहुंचा है, तो भाई खींचेगा, एक खींच रहा है, थार मरुस्थल पहुंच रहा है।
पाकिस्तान का क्षेत्र है ना ये। आशा करता हूं ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत गतिकी सिद्धांत था जिसको फ्लो ने दिया था। अच्छा, जिसे क्या कहे कि जब हवाएं ITCZ के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर जाती हैं और ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं, इसके अकॉर्डिंग जो मानसून आता ऊपर नीचे चलता रहता है, ऐसे में कौन सा होता है भाई? इसका नाम है गतिकी सिद्धांत। किसका भाई? गतिकी सिद्धांत। ये साइंस पे डिपेंड होता है। अच्छा, किस पे डिपेंड होगा भाई? ये साइंस पे डिपेंड होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। ये आगे समझ में आ गया होगा कैसे मानसून आया भारत में, कैसे मानसून आया, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं आगे जो सिद्धांत होता है आपका पूर्वी जेट सिद्धांत। अभी हम आपको सिद्धांत ही बता रहे हैं। अच्छा, आपको केवल अभी सिद्धांत ही बता रहे हैं कैसे, किसने कैसे भारत में मानसून आने का कौन कौन सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है बस। अच्छा, पूर्वी जेट सिद्धांत। सबसे पहले जेट समझेंगे क्या है, जेट स्ट्रीम पहले हम समझेंगे क्या है। आपको पता है 6 अगस्त 9 अगस्त 1945, याद होगा। बताइए फटाफट क्या है, कौन सी घटना घटी थी? 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 की घटना बताइए, फटाफट टाइप करके बताइए जल्दी से। शिवांगी मौर्य, राघव सिंह, अर्चना PVH, पुष्पा मौर्य, मोहम्मद मुश्ताक, संदीप कुमार, दिवाकर आनंद। सब थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है भैया, लिख देते हैं बड़ा। हालांकि सब कुछ ठीक दिख रहा है। नेटवर्क इशू जिसके यहां होगा, पूर्वी जेट सिद्धांत। यहां पे जेट स्ट्रीम थोड़ा बताने जा रहे थे हम। जेट का नाम कैसा रखा गया बता रहा हूं। सबसे पहले बताएंगे हमें कि 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को कोई घटना हुई थी क्या? शाबाश, आगे आंसर। एजाज अहमद, अभिषेक मौर्य, विस्फोट हुआ था। किसने विस्फोट किया था? अभिषेक मौर्य, परमाणु, हाँ, जापान। शाबाश, तो सही है बिल्कुल। नागासाकी बिल्कुल सही है। तो पता है 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध जानते ही हैं। अमेरिका ने नागासाकी तथा हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा दिया था। जब परमाणु बम गिरा रहा था तो ये क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से से ये परमाणु बम गिराया गया था। जब बम गिराया जाता है तो ये हुआ क्या, तो वहां पे जो हवाएं चल रही हैं, जो धाराएं चल रही हैं, बड़ी तेज चल रही, लेकिन क्या चल रही? विपरीत चल रही थी। तो जो बम गिरा था, जा रहा था, वो क्या, वो हवाएं विपरीत थी। इसको क्या, बम को यही आगे गिरा देती हैं। जो उसका टारगेट था वो टारगेट नहीं पूरा कर पाया, तो यहाँ भी बम गिराया गया था। और यहाँ से जो जेट, यहाँ पे स्ट्रीम जो चल रही थी उसका नाम था जेट स्ट्रीम था। क्या नाम भाई? जेट स्ट्रीम। इसलिए कोई विमान वहां उड़ता है क्षोभ मंडल में कि ऊपरी क्षोभ सीमा में कोई विमान उड़ता है, उसका नाम क्षोभ सीमा रखा जाता है। चलिए, सही है भाई। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सब लोग सही आंसर दिए हैं। तो जेट स्ट्रीम ने समझाया आपको जेट स्ट्रीम क्या है, कि जहां पर जेट स्ट्रीम जो चलती है आपकी, वो चलती है क्षोभ सीमा के पास चलती है। कहाँ चलती है भाई? क्षोभ सीमा। इसको कभी क्लास लेंगे, इसकी अलग कहानी है, तो वहां मैं बता दूंगा क्या है, कैसा बनता है ये। अब देखिएगा, ये भारत है, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हमने बताया किस तरीके से जो आपका पूर्वी जेट सिद्धांत है कैसे है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर,
यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ की भूमि क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है। अच्छा, जहां पे ज्यादा क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल ज्यादा जहां पे होता है स्थल की, वहां की भूमि ज्यादा गर्म। यहाँ पे जल है, अच्छा इधर भी जल है, इधर भी जल है। ये बंगाल की खाड़ी है, क्या भाई, बंगाल की खाड़ी है। और ये आपका जो है अरब सागर है। सबसे पहले मानसून अरब सागर के आता है हिंदुस्तान में, लेकिन सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी का आता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक मानसून बंगाल की खाड़ी के 80% आता है भारत में, और 20% अरब सागर का आता है, लेकिन पहले अगर आएगा तो अरब सागर का आता है। अच्छा, तो कैसे आता है, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे तिब्बत है, चलिए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे क्या भाई, तिब्बत है। सपोज इधर तिब्बत है, लगभग 5000 मीटर से अधिक, मान लीजिए 5000 मीटर से अधिक समुद्र तल से 5000 की मीटर से अधिक ये तिब्बत क्या भाई ऊपर है। अच्छा, समुद्र तल से 5000 मीटर के ऊपर है, क्या भैया, तिब्बत है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूं, अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इस कदर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले कौन गर्म होगा, सबसे पहले कौन गर्म होता है, सबसे अधिक कौन सा गर्म होगा, सबसे पहले कौन गर्म होगा, बताइए जल्दी से फटाफट बताइएगा। लिटिल वाल फैट मैन 2 गिराया गया था ना। हाँ, 340 से लेके लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो उसकी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है 150 किलोमीटर होती है, चौड़ाई आपका 3 से 4 किलोमीटर होती है। अच्छा, जेट स्ट्रीम की। चलिए बताइए, इसमें इधर कुछ क्षेत्र है, इधर कुछ क्षेत्र है, इधर कुछ क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। सबसे अधिक कौन सा गर्म होता है, बताइए, ए बी सी में 3 बताइए। बी आंसर आ रहा है। सबसे पहले अजय यदुवंशी का आंसर आया बी, और देखते हैं काफी लोगों का, तो बिल्कुल सही है, भी आंसर है। ये देखिएगा, ये पठार है, पठार के साथ साथ मैदान भी। अच्छा, पठार के साथ साथ क्या भाई, मैदान भी है। जो पठार में होता है उबड़ खाबड़ होते हैं, क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है। जो टेम्परेचर आता है वहां पे उस पठार के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है भाई, समा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा। और यहाँ पे जो होगी वेवलेंथ होगी वो छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी, और इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा गर्म होता है। अच्छा, यहाँ वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, मैदान है। सबसे कम गर्म होता है क्या, आपका पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है ये कम होता है, और यहाँ पे जो पड़ता है प्रवर्तित कर देता है उठा। अच्छा, सबसे अधिक गर्म होता है कौन होता है भाई, पठार होता है। अच्छा, उसके बाद मैदान, उसके बाद क्या होगा भाई, सबसे कम होता है कौन, ये ना सोचे कि सबसे ऊपर है मैदान, पर्वत श्रेणी तो सबसे ज्यादा गर्म होगी, ये बिल्कुल गलत होगा। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, इसलिए मानसून आएगा। अगर मैं बात करूं, अगर हाई प्रेशर है, समझिएगा, अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर के स्थान पे, लो प्रेशर के स्थान पे हाई प्रेशर पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, लो प्रेशर है, लो प्रेशर के स्थान पे हाई प्रेशर पहुंच जाएगा। समझने की कोशिश करिए, सदैव जो हवाएं जो पवनें चलती हैं, जो दाब बढ़ता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। अच्छा, तो चलेगा, चलने के बाद क्या होगा कि जब पवनें आएंगी तो क्या होगी, बारिश होगी, मानसून आ जाएगा। क्या जाएगा भाई, मानसून आ जाएगा। इसका कारण क्या होता है, थार मरुस्थल, हिमालय की धवलता, धवलता जाए एल्बिडो, और तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को गर्म, सबसे अधिक गर्म करने में जो सहायक होती है वो होती है आपका ये हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला मैटर, इसलिए तिब्बत का पठार गर्म है। इसलिए क्या है, तिब्बत का पठार गर्म है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब चलता है तो हम कहें कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवाएं चलती हैं तो क्या होती भाई, ये मानसून आ जाता है। यही सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है। अच्छा, ये आपका मेंस में लिखने के लिए है, और आशा करता हूं समझ में आएगा।